दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि करोड़पति बनना आसान है या मुश्किल है, तो हम में से मैक्सिमम लोगों का जवाब यही होगा कि करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है। जबकि आपको पता है, जिस बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उस बुक के जो ऑथर हैं वो कहते हैं करोड़पति बनना बहुत आसान है। बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और पूरे डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो करना है, तो आपको ज़िंदगी में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं आखिर कौन से हैं वो स्टेप्स, कि जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप करोड़पति बन जाओगे बड़ी आसानी से? दोस्तों, आज की जो हमारी बुक है, उस बुक का नाम है ऑटोमेटिक मिलेनियर, और इस बुक को लिखा है डेविड बाक ने। डेविड बाक अपनी इस बुक में बहुत सिंपल तरीकों के बारे में बताते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन स्टेप्स को फॉलो कर लो तो आप एक दिन ज़िंदगी में करोड़पति जरूर बन पाओगे। और कोई बहुत बड़ा कॉर्पस आपको नहीं चाहिए इसके लिए, बहुत छोटी सी अमाउंट से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और आप एक दिन करोड़पति बन सकते हो। डेविड बाक कहते हैं कि एक बार उनके पास जिम एंड स्यू मैकेंटायर नाम का एक कपल आता है अपने पर्सनल फाइनेंस की सलाह के लिए। तो पहले तो ऑथर को उनको देखने से लगता है कि यार, इनके पास इतना पैसा भी होगा जो ये हमसे राय लेना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस की, आगे क्या करना है, अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे मैनेज करना है, अपने पैसों के साथ में क्या करना है। वो कहते हैं इनके पास तो इनका पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रहे थे, बिल्कुल साधारण से। लेकिन जब ऑथर ने हकीकत में उनकी जो स्टेटस था, उनकी जो बैलेंस शीट थी, या जो उनका कॉर्पस था, उनकी वेल्थ थी, उसके बारे में जब ऑथर को पता लगा तो वो बिल्कुल शॉक रह गए। इस मामूली से दिखने वाले दंपति के पास $2 मिलियन की नेटवर्थ थी, जबकि उनकी जो एनुअल इनकम थी वो $30,000 से भी कम थी। अब आप लगाओ कि जो कपल एक साल में $30,000 से भी कम कमा रहा हो, उसके पास $2 मिलियन का इतना बड़ा कॉर्पस कैसे हो सकता है। तो जब ऑथर ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या फॉलो किया इस चीज़ के लिए, कैसे उनके पास इतनी दौलत आई, तो जिम एंड सू ने उन्हें बताया कि हमने कोई बहुत बड़ा नहीं किया इस चीज़ के लिए। हमने सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में सोचा, सबसे पहले तो कि हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने सोचा है कि हमको सेव करना है और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे पेरेंट्स ने हमको सबसे अच्छी सलाह, सबसे बढ़िया सलाह जो दी थी वो यही दी थी कि पैसे की वैल्यू कैसे करनी है और पैसे को आपको बचाना है, पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। हमने उसी सलाह पे काम किया और उसी सलाह पे काम करके हमने क्या किया, लंबे समय के बारे में हमने सोचा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा, जिसमें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने हमारा साथ दिया। हमने कर्ज से हम बेसिकली दूर रहे, हमने कोई अपने बेसिक खर्चों को चलाने के लिए कोई कर्ज हमने नहीं लिया, अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमने कोई कर्ज नहीं लिया कि सिर्फ हम इस वजह से कर्ज लें कि हम अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन कर पाएँ, वो हमने नहीं किया। और हमने इस प्रोसेस को बेसिकली ऑटोमेटिक रखा कि जिससे कि हम ये सब अचीव कर पाए। शुरू में जब सेविंग करने की बात आई तो हम जो सेव कर पाए वो बहुत कम कर पाए। हमने 4% से स्टार्ट किया था सेव करना, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको 10%, 15% तक भी हम उसको लेके गए और मतलब उससे हमारा इतना बड़ा कॉर्पस हम इकट्ठा कर पाए। हमने सबसे बड़ा रोल जो इसमें रहा है वो रहा है बिल्कुल ये सारी प्रोसेस हमने ऑटोमेटिक की। चाहे हमने अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया, चाहे हमने अपने इमरजेंसी फंड बनाए, चाहे हमने जो अपने लोन की किस्तें चुकाई, जो हमने होम लोन लिया था वो भी हमने समय से पहले बेसिकली चुकाया। हमने 2-2 मकान लिए और 2-2 मकानों का लोन भी हमने समय से पहले बेसिकली चुकाया है। तो उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, ये हुई हैं सिर्फ एक चीज़ से कि हमने इसको ऑटोमेटिक बनाया है। तो ऑथर कहते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले कर सकता है वो है बेसिकली द लाटे फैक्टर। अब लाटे फैक्टर की बात अगर हम करें, लाटे फैक्टर क्या चीज़ है कि लाटे फैक्टर बेसिकली लाटे कॉफ़ी जो होती है वो जो उसकी एक कॉफ़ी की जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग $3.5 के आसपास होती है। अगर हम उसको इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग ₹250 के आसपास की एक लाटे कॉफ़ी होती है। अगर हम ये सोचें कि दिन भर में अगर कोई इंसान 2 कॉफ़ी अगर पी रहा है तो वो पर डे अगर चाहे तो एक नॉर्मल कॉफ़ी पी सकता है अपने घर में बना के और ₹500 पर डे के वो बचा सकता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो अगर आप, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, अब वो पर डे अगर ₹100 की सिगरेट अगर वो पीते हैं तो आप ये सोचो कि अगर वो ₹100 की सिगरेट की अगर वो बचाने लग जाएं तो महीने भर में वो ₹3000 बचा सकते हैं। अब आप सोचो ₹100 अगर 30 दिन तक अगर वो बचाने लग जाएं तो ₹3000 पर मंथ वो बचा सकते हैं। और उस ₹3000 पर मंथ को वो 30 साल के लिए अगर किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, अगर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि अगर हमने पिछले कुछ सालों का, पिछले दशक का अगर हमने ट्रैक देखा है तो जहाँ की 12% का रिटर्न नॉर्मली मिल जाता है, तो 12% का अगर उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी होती है वो लगभग 10,80,000 रुपये वो जमा कर सकता है तब तक, जब तक कि आप सोचो ₹3000 पर मंथ के हिसाब से 30 सालों तक 10,80,000 उसके जमा हो जाएंगे और जो टोटल कॉर्पस उसका बनेगा, जो उस पर रिटर्न मिलेगा,
टोटल अमाउंट जो उसकी हो जाएगी, उसके 10 लाख रुपए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12% के रिटर्न के हिसाब से 1,05,00,000 से भी ज़्यादा का कॉर्पस उसके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब आप सोचो कि आपने क्या किया था, 100 रुपीज़ पर डे आपने बचाना शुरू किया, 3,000 रुपये महीने आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और 30 सालों के लिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर 30 साल का कोई पर्सन है और अगर वो इसको लाटे फैक्टर को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देता है, तो 30 साल की एज से अगर वो इन्वेस्ट करना मान लिया शुरू करे, जिसको कि हम कहते हैं 100 रुपीज़ पर डे, अगर अपने वो स्मोकिंग वाले बचा ले, तो 30 सालों तक वो 1 करोड़ रुपए का मालिक वहाँ पे हो सकता है, बहुत मामूली रकम से। अब ये सिंपल 1 करोड़ रुपए तक भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आप, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप क्या करोगे, अपनी सेविंग्स को बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे। अगर इस साल अगर आप 100 रुपीज़ पर डे कर रहे हो, जरूरी थोड़ी अगले साल आप 100 रुपीज़ पर डे करो। अगर आप अगले साल इसको 200 रुपीज़ पर डे कर देते हो, या 10% की इसमें जो है बढ़ोतरी कर देते हो, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो ये जो कॉर्पस है आपका, जो भी आपको 1 करोड़ रुपये दिख रहा है सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे वाला, ये आप सोचो कितना बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। तो ये है बेसिकली द लेटे फैक्टर, यानी कि छोटी सी शुरुआत से कितना बड़ा आप इसको बना सकते हो। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं कहा है। तो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही गजब का काम बेसिकली करती है। इस प्रोसेस के लिए जो जिम और च्यू ने किया है वो कैसे हुआ है, ऑटोमेटिक उन्होंने इसको किया, ऑटोमेटिक प्रोसेस प्लस टाइम दिया उन्होंने बेसिकली इसको, और पूरी डिसिप्लिन के साथ इसको उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड की, उस अमाउंट को ऑटोमेटिकली वो उनके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती थी, और ऑटोमेटिक वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाता था। और शुरू में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बाद में वो इसके हैबिचुअल हो गए, बाद में पता ही नहीं चला, वो सारा उसी में अपना मैनेज कर लेते थे, जो सेविंग करने के बाद उनका पैसा बचता था। और इसको उन्होंने लंबे समय तक जारी रखा, और उसके बाद वहाँ से उन्होंने इतने बड़ा कॉर्पस इकट्ठा किया, इतनी बड़ी दौलत उन्होंने बनाई। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप करोगे कैसे। सबसे पहले ऑटोमेटिक कैसे आप इसको करोगे। ऑटोमेटिक बेसिकली क्यों करना होता है, ऑटोमेटिक बेसिकली इसीलिए इसको करना होता है कि इतने समय तक आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाओगे। किसी महीने आप पैसे जमा करोगे, किसी महीने आप नहीं करोगे, किसी महीने आप छोड़ोगे, छोड़ो यार रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बारे में कोई नहीं सोचता। हमें बेसिकली इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हमें चाहिए कि आज अगर हमने पैसे को इन्वेस्ट किया तो या तो वो 15 दिन बाद डबल हो जाए, या 1 महीने बाद वो पैसा डबल हो जाए। अगर हमें उसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है तो हम या तो उसको इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो कभी छोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार आपने डिसिप्लिन को फॉलो कर दिया तो डिसिप्लिन का नतीजा हमने आपके सामने रखा कि 100 रुपीज़ पर डे 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बन जाती है 30 साल के बाद बेसिकली। तो इसलिए ऑटोमेटिक करना इसको बहुत ज़रूरी है। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसको ऑटोमेटिक करना ज़रूरी है। कैसे आप इसको सेटअप करोगे, सबसे पहले पे योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को सबसे पहले आप पे करो। जैसे आपकी इनकम आती है, आपने 10% उस इनकम का बिल्कुल अलग करना है, उसको आपने छेड़ना भी नहीं है। वो आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए चाहे जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 10% को जब नहीं छेड़ोगे, मान लो आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपये, 10% आपने उसका अलग किया तो 5,000 रुपये हो गया। अब इस 5,000 रुपये को ऑटोमेटिकली बेसिकली आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में, या अपने रिटायरमेंट अकाउंट में, या जो भी आपका इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, आप इसको वहाँ बेसिकली इन्वेस्ट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दो। और इसको आप लंबे समय तक अगर करोगे तो यही 5,000 रुपये 30 साल के बाद आपके पास 1,76,00,000 रुपये का कॉर्पस आपके पास बन जाएगा। सोचो कि 5,000 रुपये पर मंथ से कितना बड़ा कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाए। और 30 साल का इंसान अपने रिटायरमेंट के लिए अगर जोड़ रहा है तो 30 साल हैं भी उसके पास, 60 तक वो काम करेगा, 60 के बाद इतना कॉर्पस उसके पास हो जाएगा। तो आप सोचो कि कितना बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। आपको ये प्रोसेस ऑटोमेटिक करने की जरूरत है। ये नहीं कि आपके पहले आपकी इनकम आ गई, पहले आपने खर्चे कर लिए, जो पैसा आपका बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये पहले अपने लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया 10%, अब जो 90% बचा उस 90% में आपको अपने सारे खर्चे चलाने हैं, आपको ये करना है। और ये इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है इसको आपको ऑटोमेटिक करना है। जैसे आपकी इनकम आई वहाँ से ऑटोमेटिक 10% आपका दूसरे अकाउंट में आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो ये आपने कर दिया। अब आपको करना है ऑटोमेटिक सेटअप। ऑटोमेटिक सेटअप हम चाहे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पीपीएफ में करो, एनपीएस में करो, सब आपको ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करनी है। यानी कि सबकी आप एक लिस्ट बनाओ, चाहे आपको कोई बिल पेमेंट करना हो, आपको क्रेडिट कार्ड की आपकी कोई पेमेंट हो, आपकी कोई लोन की पेमेंट्स हैं, सब आप ऑटोमेटिक कर दो, बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन आपको फॉलो अपने आप ही आ जाएगा बेसिकली डिसिप्लिन। क्योंकि जब आप इसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो आपके बिहाफ पे आपका बैंक आपके लिए काम कर रहा है। और आपको आजकल तो बड़ा आसान हो गया, नेट बैंकिंग के जरिए आप एक घर बैठे ही बहुत थोड़ी सी देर में ये सारी प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं।
तो आप इसको ऑटोमेटिक कर दोगे। एक लिस्ट आपने बनाई कंप्लीट कि कौन कहाँ कहाँ बेसिकली आपको अपने पैसे को डालना है। कुछ पैसा आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड में किया, पीपीएफ अकाउंट में किया, अपने रिटायरमेंट जो एनपीएस का अकाउंट है आपने पेंशन के लिए उसमें आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया। सारी प्रोसेस आपको जो है ऑटोमेटिक करनी है। ये प्रोसेस आप जब ऑटोमेटिक बेसिकली कर दोगे और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है एक इमरजेंसी फंड फॉर रेनी डेज। आपके पास कम से कम अगर आपकी जॉब चली जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोविड जैसे हालात हो जाए। अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि लोगों की जॉब चली गई, लोगों को सर्वाइवल के लिए बेसिकली उनके पास कुछ नहीं था। नॉर्मल इंसान के पास जो है वो 3 महीने की सेविंग्स भी नहीं होती उसके पास कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो 3 महीने भी अपने घर को चला सके। तो इसके लिए जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कम से कम 12 महीने का आपके पास जो है वो मिनिमम खर्चा आपके पास होना चाहिए। और कहते हैं 6 से लेकर 18 महीने का, तो हम बीच का एक लेके चलते हैं 12 महीना, कि कम से कम 12 महीने का एक आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। तो 30,000 रुपये मान लो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, इसको 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3,60,000 रुपये आपके पास एक इमरजेंसी फंड के रूप में 24 आवर आपके पास होना चाहिए। इसकी प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, आप एक अपना नया अकाउंट खोलो, आप सेविंग अकाउंट। उस अकाउंट में आप क्या करो कि 5% जो भी आपकी इनकम आ रही है उसका जो है वह 5% जो है वो ऑटोमेटिक बेसिकली ट्रांसफ़र कर दो। इसको भी आपने ऑटोमेटिक बनाना है कि जैसे आपकी इनकम आई 10% आपका इन्वेस्टमेंट में चला गया, 5% जो आपकी अमाउंट है, मान लिया सपोज करो वो आपके जो है वो इमरजेंसी फंड में ऑटोमेटिक चली गई। मान लिया 50,000 रुपये आपकी इनकम है, उसका 5% अगर आपने निकाला तो 2,500 रुपये ऑटोमेटिकली बेसिकली आपके इनकम वाले अकाउंट से आपके जो आपने इमरजेंसी फंड के लिए अकाउंट खुला है उसमें चला गया। और ये प्रोसेस आपको जो है लॉन्ग टर्म तक करनी है। अगर आपके पास जो है एक कॉर्पस इकट्ठा नहीं है, हो सकता है आपके पास अगर कोई कॉर्पस अगर इकट्ठा है तो आपके पास कोई इमरजेंसी फंड बना हुआ है तो उसको आपने एक बिल्कुल अलग रखना है ताकि उस फंड को आप छेड़ो भी नहीं। कम से कम इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। और उस फंड से आप ये नहीं कि कोई फ्रिज खरीद लो, टीवी खरीद लो, वॉशिंग मशीन खरीद लो, उस पैसे को आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपको रखना है। ये मान के चलना है वो पैसा आपके पास है ही नहीं बेसिकली। तो आपने इमरजेंसी फंड एक अपना जरूर बनाना है। अब ऑथर बात करते हैं होम की, कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं वो रेंट पेमेंट लगातार करते रहते हैं, लेकिन हर किसी का सपना होता है ज़िंदगी में अपना घर खरीदना। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी जो है वो अच्छी है बेसिकली, और अगर आपके पास आपको एक अच्छा खासा आप रेंट अमाउंट पे करते हो, तो अगर आप इसके लिए एक प्लान कर सकते हो। जैसे कि क्या है कि आपने एक डाउन पेमेंट के लिए अपने कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी और आपने कुछ समय तक उस पैसे को लगातार आप सेव करते गए, आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसा हो गया, आप मकान की डाउन पेमेंट करके उसमें लोन ले सकते हो, और जो आपके रेंट की पेमेंट जाती है उससे बेसिकली आप क्या है कि वो लोन बेसिकली रिपे कर सकते हो। ये आपको क्या करना चाहिए कि जो लोन है आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए वीकली इंस्टॉलमेंट में, ताकि आप जो पेमेंट आप मंथली में करते हो वो आप वीकली कर पाओ। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप 30 साल का जो लोन है वो अपना जो है वो 27 साल में अपना आप लोन पूरा कर दोगे। तो यानी कि समय से पहले आपका लोन चले जाएगा, आप इंटरेस्ट के भी बहुत सारे पैसे बचाओगे। आप सोचो, तो आपको ये काम करना है बेसिकली कि इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, और वो भी आपको ऑटोमेटिक करना है कि ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट से कटता रहे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती बर्डन लेकर लोन आपका अगर आप लोगे तो ये आपके ऊपर नुकसानदायक है। आपको लोन बहुत ही सोच समझ के लेना है। आपको डाउन पेमेंट आपके पास जब अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो आप बेसिकली उसको आप डाउन पेमेंट के रूप में दो, और जो आपका लोन की किस्त है बेसिकली उसको आपको ऐसे रखना है कि आप उसको मैनेज कर सको। अब मान लो सपोज करो आपकी इनकम 50,000 रुपये है और आपने जो मंथली इनकम आप मंथली जो आपकी ईएमआई जा रही है वो आपकी 40,000 की ईएमआई बन गई, तो आप 10,000 में कैसे अपना घर चलाओगे। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कोशिश करो कि जो आपका 50,000 की अगर आपकी इनकम है तो किसी भी तरह से जो आपकी जो ईएमआई है बेसिकली वो आपकी बहुत मिनिमम रहे। जैसे 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, इससे ज़्यादा आपको अपनी किस्त नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो हैवी बर्डन आपको ईएमआई का नहीं लेना है, उतनी ही ईएमआई बेसिकली आपको लेनी है जितना कि आप बेसिकली अफोर्ड कर पाओ, जितना कि आपकी सैलरी में से आप मैनेज कर पाओ बेसिकली। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि से नो टू डेट, यानी कि कर्ज से बेसिकली आपको दूर रहने की ज़रूरत है। देखो, कर्ज अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए आप ले रहे हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने ली, उसके लिए आपने कर्ज लिया, वहाँ से आपको रेंट आएगा, वो एक अलग मैटर हो गया, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ कर्ज इसलिए ले रहे हो कि नया फ्रिज खरीदने के लिए, नया एसी खरीदने के लिए, नया मोबाइल आईफोन खरीदने के लिए, महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हो तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि कर्ज के जाल में आजकल हम देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड डेट के रूप में बहुत सारे लोग जो फंसते चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको नई चीज़ चाहिए। पुराना उनका सही तरीके से काम कर रहा है लेकिन उनको नया चाहिए। अब नए के लिए वो कैश पैसा इतना दे नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो ईएमआई में ले लेते हैं वो चीज़। अब आईफोन है, किसी को 70,000 का आईफोन चाहिए तो वो एकदम आईफोन कैश में ले नहीं सकता, तो वो क्या करेगा 70,000 रुपये के आईफोन को किस्तों में ले लेगा, इंस्टॉलमेंट में ले लेगा। और इस तरीके से वो धीरे धीरे करके एक ही इंस्टॉलमेंट नहीं कई सारी इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं वो चीज़ों की, और इस तरीके से वो डेट के जाल में फंस जाते हैं। तो आपको इस जाल से दूर रहना है, कर्ज के जाल से आपको जो है दूर रहना है बेसिकली। लास्ट में ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप मिलेनियर जब बन जाओगे,
आप 60 तक आप इतना बड़ा कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आपको सोसाइटी को पे करना चाहिए बेसिकली, जो समाज के उस वर्ग के लिए आपको काम करना चाहिए कि जो बेसिकली मुश्किलों में हैं, परेशान हालात में हैं। आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में मुस्कान आ सकती हो तो ये आपको बहुत बड़ा एक आपके लिए अचीवमेंट हो सकता है। आपको अंदर से खुशी मिलती है जब आपकी ज़िंदगी से कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है बेसिकली। तो इस तरीके से हमने इस बुक में सीखा कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके आप लंबे समय तक के बारे में सोचो, सेविंग को स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, लंबे समय के बारे में सोचो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट लेना है, कर्ज से आपको दूर रहना है, और ये सारी प्रोसेस आपको जो है वो ऑटोमेटिक करनी है। द लाटे फैक्टर में हमने जाना कि बहुत छोटी सी अमाउंट के जरिए भी आप बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, और जब आप इस ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ में टाइम को इन्वॉल्व करते हो तो आप पूरे डिसिप्लिन के साथ जब इसमें लगे रहोगे तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी वेल्थ बनाने में बेसिकली कामयाब हो पाओगे। सेटिंग ऑटोमेटिक पेमेंट में हमने जाना कि सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना है, उसके बाद उसको ऑटोमेटिक करना है। सारी प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। जिस भी जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सब में आपको ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते जाना है। जैसे आपके कोई भी पेमेंट्स हो, सब नेट बैंकिंग के जरिए आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है, 12 महीने का कम से कम आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बेसिकली आप आसानी से सर्वाइव कर सको। अपने घर की किस्त के बारे में आपको सोचना है, अपने घर के बारे में आपको सोचना है कि जिसमें कि आप एक प्लान कर सकते हो पहले। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आपने लोन ले लिया, एक सोच समझ के आप तरीके से लोन ले सकते हो, और समय से पहले आपको अपने लोन को चुकाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कर्ज से आपको दूर रहना है ज़िंदगी में, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि जो 10% का फॉर्मूला भी हमने सेट किया उसको भी आप नहीं कर पाओगे अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए तो। और लास्ट में है कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए भी बेसिकली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस तरह इस बुक समरी में हमने देखा कि कैसे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो।